गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन इन प्लांट और डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इस क्लास में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ओके, तो इस प्लैनेट पे बहुत ही डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं और इन ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी अलग अलग होते हैं। जैसे सबसे यहाँ मैंने बुक का ही पिक्चर दिया। आप इन सारे बुक में जो पॉइंट वाइज मेन पॉइंट हैं उनको आप अपने कॉपी में नोट करोगे। मैं इसी को यहाँ समझाती हूँ। पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा की बात करें तो ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल मेम्ब्रेन द्वारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। क्लियर? जो यूनिसेलुलर अमीबा में अब एक ही ऑर्गन है, उसमें सेल मेम्ब्रेन ही है, तो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा हो जाएगा। इसी तरह अर्थवर्म्स जो होते हैं, केचुआ कहाँ होता है? ज़मीन के अंदर। तो ज़मीन के अंदर क्या होता है कि सॉइल में जो ऑक्सीजन होता है वो जैसे सॉइल में भी गैप होते हैं, उसके बीच में ऑक्सीजन होता है, तो उसका स्किन क्या करता है कि वो एब्जॉर्ब कर लेता है ऑक्सीजन को और उसका रेस्पिरेशन पूरा हो जाता है। अगर जलीय जीव एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें लाइक फिश, प्रॉन्स, इन सब में, तो उन सब में क्या होता है? गिल्स होता है या फिर मतलब अलग अलग मसल्स होते हैं उनके जो कि रेस्पिरेशन करते हैं। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग ऑर्गन होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे मॉस्क्यूटो, कॉकरोच, इन सब में क्या होता है कि इन सब में ट्रैकिया होता है जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं इसके। उसके बाद अगर हम लोग की बात करें लैंड एनिमल लाइक ह्यूमन, बर्ड्स, इन सब में तो लंग्स होते हैं इन सब का रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो कि क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है। तो लेट बी नो this point. First point, in simple unicellular animals like amoeba, respiration takes place by simple diffusion of gases through the cell membrane. Clear? Most of the animals have however specific organs for respiration. तो ये फर्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट मैंने पीछे इन सारे पॉइंट को आपको बता दिया है, दोबारा से समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो पॉज करके सारे मेन पॉइंट्स को लिखेंगे। दूसरा है द एनिमल्स लाइक अर्थवर्म्स विच लिव इन सॉइल यूज देयर स्किन टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, यानी अर्थवर्म का क्या होता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्किन। शो द रेस्पिरेटरी ऑर्गन in the earthworm is skin. Okay, उसके बाद the aquatic animals like fish, prawns and mussels have gills as the respiratory organ which extract oxygen dissolve in water and take away carbon dioxide from the body. अगला पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट, इन द इंसेक्ट्स लाइक ग्रास ओपर, कॉकरोच, हाउस फ्लाई एंड मॉस्क्यूटो दे टीनी होल्स आर कॉल्ड स्पाइरिकल्स ऑन देयर बॉडी एंड द एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। आई होप आप रेस्पिरेशन इन एनिमल समझ रहे होंगे। अभी मैं आपको होमवर्क दूंगी। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ लैंड एनिमल्स सच एज मैन, ह्यूमन, बर्ड्स, लिजार्ड, डॉग एंड फ्रॉग etc आर द लंग्स। इन सभी के पास क्या होता है? लंग्स होते हैं। फ्रॉग हाउएवर ब्रीथ बोथ ऑफ लंग्स एंड स्किन। एक फ्रॉग होता है जो कि दोनों से कर लेता है रेस्पिरेशन। तो आपको एक तरफ ये इन सारे ऑर्गेनिज्म जिनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है सबके नाम लिखना। जैसे एक तरफ आप लिखोगे ऑर्गेनिज्म और दूसरे तरफ लिखोगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, फिर ऑर्गेनिज्म की तरफ लिखोगे अमीबा और फिर अमीबा का सेल मेम्ब्रेन है तो वो दूसरी तरफ लिखोगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरफ। तो ये आपका होमवर्क है कि आप लिखोगे ऑर्गेनिज्म और उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन। उसके बाद यहाँ पे दिया गया आपके बुक में भी डायग्राम होगा। आपके पास जिस किसी पब्लिकेशन का बुक होगा सब में ये डायग्राम होगा रेस्पिरेशन इन अमीबा। आपको होमवर्क है कि आप रेस्पिरेशन इन अमीबा का डायग्राम बनाओगे। अभी पीछे मैंने बताया है कि ऑक्सीजन डिफ्यूजन के द्वारा सेल मेम्ब्रेन के द्वारा किस में जाता है? ऑक्सीजन में, अमीबा में, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन अमीबा का क्या होता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। तो आपको ये डायग्राम अपने कॉपी में बनाना है। तो अब आपकी आज होमवर्क की नहीं, एक और अर्थवर्म भी आपको पढ़ लेना है रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन इन फिश भी पढ़ लेना है। क्लियर? तो आपका आज का होमवर्क
है रेस्पिरेशन इन अमीबा पढ़ना है, रेस्पिरेशन इन फिश पढ़ना है और रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म। आई होप आप ये सारे होमवर्क कर लोगे और एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म और उसका ऑर्गेन और रेस्पिरेटरी ऑर्गेन लिखना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।